गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो है फोर्स सेंसर के एप्लीकेशन देखने वाले हैं। पहले लेक्चर्स में हमने ये सीखा था फोर्स सेंसर क्या होता है, इस सेंसर को हम आर्डिनो यूनो के साथ इंटरफेस कैसे कर सकते हैं और इसके डेटा को रीड करके हम प्रिंट कैसे करा सकते हैं सीरियल मॉनिटर पे। आज हम जो सीखने वाले हैं इसको आर्डिनो यूनो के साथ यूज करेंगे और हम एक सिंपल से प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं एक इस सेंसर को। ठीक है, तो देखिए पहले ये समझ लेते हैं ये सेंसर वर्क कैसे करता है। तो पहले लेक्चर्स में बताया था, मैं इसमें बता दूं। जैसे कि हमारा देखिए ये फोर्स सेंसर है, हमारा एक रजिस्टर होता है, उसको बोलते हैं फोर्स सेंसिंग रजिस्टर। ठीक है, ये हमारा एक क्या होता है, रजिस्टर की तरह काम करता है। इसकी रजिस्टिविटी चेंज होगी। ठीक है, ये हमारा एक रजिस्टर है जो जिसकी रजिस्टिविटी चेंज होगी जब भी हम इस पर प्रेस करेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे होगा, जब मैं इस पर प्रेस करूंगा, जितना ज़्यादा इस पर प्रेस करूंगा, फोर्स लगाऊंगा, जो इसकी रजिस्टेंस की वैल्यू है वो चेंज होगी। उसके चेंज के अकॉर्डिंग हम एनालॉग सिग्नल पिन जो होता है आर्डिनो यूनो से वोल्टेज को रीड करेंगे। ठीक है, अब देखिए वोल्टेज क्या होता है, आई इक्वल टू V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। ठीक है, अब वोल्टेज हमारा क्या चेंज होगा, रजिस्टेंस की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो हमारा वोल्टेज भी चेंज होगा। तो हम वोल्टेज को रीड करेंगे इस पिन से। अब वोल्टेज चेंज कैसे होगा, हम रजिस्टेंस की वैल्यू को अगर हम चेंज करें तो हमारा वोल्टेज भी चेंज होगा। वही वैल्यू हम रीड करेंगे, रीड करने के बाद जो भी हमारा वैल्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एलईडी को ऑन करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैं स्लो इस पर कम प्रेस करूंगा तो फर्स्ट एलईडी ऑन कर देना है, और प्रेस करूंगा उसके अकॉर्डिंग जो भी रीडिंग मिलेगा तो ग्रीन एलईडी को ऑन कर देना है। मैक्सिमम जब मैं इस पर प्रेस करूंगा उसके अकॉर्डिंग ब्लू एलईडी को ऑन करना है। ठीक है, ये चीज़ करने वाले हैं आज के लेक्चर्स में। अब देखिए पहले ये समझ लेते हैं फोर्स सेंसर कि वो हम कनेक्ट कैसे करना है। देखिए हमारा एक सिंपल सा रजिस्टर होता है, इसको सेंसर की तरह कैसे यूज करना है। इसको हम एक वायर को, देखिए इसके एक वायर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लेना, मतलब वीसीसी से कनेक्ट कर लेना है। और दूसरे वायर को जो होता है ये, ठीक है, उसको 10 किलो ओम रेजिस्टेंस से ग्राउंड से कनेक्ट कर देना। अब इसको किस तरह यूज करना है हमें, सेंसर की तरह। ये जो सेंसर है हमारा एलडीआर की तरह सेम है। ठीक है, एलडीआर लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर, उसमें क्या होता है, लाइट के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस चेंज होता है। और इसमें क्या है, फोर्स के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी तो वोल्टेज चेंज होगा। वही वोल्टेज की वैल्यू को हम रीड करेंगे एनालॉग पिन से। और एनालॉग पिन क्या करता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट कर देता है। अब हमारा वैल्यू मिलेगा डिजिटल वैल्यू। डिजिटल वैल्यू के अकॉर्डिंग हम कोई भी टास्क करा सकते हैं। तो पहले लेक्चर्स में हम सीखे थे कि वर्क कैसे करता है। देखिए अब इसको सेंसर की तरह यूज करने के लिए इसके इस ग्राउंड वाले पिन से एक वायर कनेक्ट कर लेंगे एनालॉग पिन से। तो ये हमारा जो सर्किट बनेगा इसको देख लेते हैं। ये इसका बेसिक सर्किट बनेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे इसकी वैल्यू चेंज होगी, ये हम वोल्टेज डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग वोल्टेज हमारा चेंज होगा इस पॉइंट पर वोल्टेज। ठीक है, देखिए ये 5 वोल्टेज बनेगा। 5 वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो भी हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इसके यहाँ पे R बाई आर प्लस 10। ठीक है, ये वैल्यू बनेगा, इसके यही हमारा वोल्टेज बनेगा। यहाँ पे ये हमारा वोल्टेज इस पॉइंट पे बनेगा, यही पॉइंट की वोल्टेज को हम रीड करेंगे। ये चेंज कैसे होगा, आर के चेंज के अकॉर्डिंग। ठीक है, आर की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वोल्टेज हमारा चेंज होगा। वोल्टेज चेंज के अकॉर्डिंग हम रीड करेंगे एनालॉग पिन से। एनालॉग डेटा को रीड करने के लिए फंक्शन यूज करते हैं, एनालॉग रीड फंक्शन। एनालॉग रीड फंक्शन किस पिन से, A0 पिन से। देखिए हमारा A0 पिन से कनेक्टेड है, आर्डिनो यूनो के A0 पिन से। इससे क्या होगा कि हम आर्डिनो यूनो से रीडिंग ले लिए जो भी वैल्यू आएगा। अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर में एडीसी होता है। एडीसी क्या करता है, एनालॉग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो इनपुट वोल्टेज जो भी वोल्टेज यहाँ पे होगी, ठीक है, यहाँ पे जो भी इनपुट वोल्टेज बाई 5 × 1024, ये वैल्यू हमारा जो भी वैल्यू कन्वर्ट करेगा ये यहाँ पे आ जाएगा। वो वैल्यू यहाँ पे ये रीड करके माइक्रो कंट्रोलर को देगा। माइक्रो कंट्रोलर से हम प्रिंट करा लेंगे सीरियल मॉनिटर पे। पिछले लेक्चर्स में हम देखे थे सीरियल मॉनिटर पर डेटा को प्रिंट कराने के लिए। आज हम एलईडी को ऑन करेंगे। तो ये रहा इसका वर्किंग, कैसे वर्क करना है। अब एलईडी देखिए कैसे ऑन करना है, सिंपल सा, रेंज के अकॉर्डिंग 0 से 200 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के अकॉर्डिंग। देखिए 0 वोल्टेज पे जो डिजिटल वैल्यू बनेगा 0, और 5 वोल्टेज पे डिजिटल वैल्यू जो बनेगा देखिए 1023। ये कैसे बनेगा, इस फार्मूले से।
इन वोल्ट वोल्टेज हमारा 5 हो, ठीक है, देखिए 5 वोल्टेज पे बाई 5 मल्टीप्लाई 1024, कैंसिल हो गया 1024, ठीक है, ये वैल्यू बनेगा मैक्सिमम। तो क्या बनता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में 0 वोल्टेज के लिए 0 वैल्यू और 5 वोल्टेज के लिए 1023, ये वैल्यू बनेगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रेंज के अकॉर्डिंग, हम रेंज के अकॉर्डिंग अगर मेरी वैल्यू रेंज देखिए रीडिंग मिले 0 से 200 के बीच में रीडिंग मिले तो हमें एलईडी रेड को ऑन करना है, और मेरी वैल्यू देखिए 200 से 600 के बीच में हो, मतलब इससे बड़ी हो और इससे छोटी हो, इसके रेंज में ग्रीन को ऑन करना है। अगर हमारा 600 से ग्रेटर हो वैल्यू, ठीक है, जो भी इनपुट वोल्टेज हो, सॉरी इनपुट वैल्यू हो जो इस पे रीडिंग मिल रहा है जीरो पे, 600 से वैल्यू ज़्यादा हो तो हम ब्लू को ऑन कर देना है। ये तो हमारा लॉजिक हो गया समझने का, इसके वर्किंग के अकॉर्डिंग एलईडी को कैसे ऑन करना है, ठीक है। अब चलते हैं प्रोग्राम कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं प्रोग्रामिंग को समझ लेते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे करना है। सबसे पहले देखिए मैं पहले लेक्चर में बताया था कि इस पिन को हम इनपुट की तरह यूज कर रहे हैं, और ये देखिए ये जो इसे पिन है इसको हम वेरिएबल की तरह बना लेते हैं। वेरिएबल का ये बना लिए फोर्स सेंसर पिन, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने मैक्रो का यूज कर लिया है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने किया देखिए, यहाँ पे डिफाइन कर लिया हैज डिफाइन फोर सेंसर पिन A0 फिर से, ये हम इस कनेक्शन को डिफाइन कर दिए। आप इस वेरिएबल को जहां भी कॉल करोगे, तो मैं देखिए यहाँ कहाँ कॉल करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे एनालॉग रीड यहाँ लिखेंगे, देखिए ये रहा एनालॉग रीड, ये वैल्यू फोर सेंसर पिन, यहाँ पे फोर सेंसर पिन को कॉल करेंगे, इसका मतलब A0 असाइन हो जाएगा। तो A0 पे जो भी वैल्यू मिलेगा, जो भी वोल्टेज मिलेगा, वो ये फंक्शन रीड कर लेगा, एनालॉग रीड फंक्शन, ठीक है। रीड करने के बाद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करके माइक्रो कंट्रोलर को देगा, ठीक है, ये रहा। अब इसके बाद देखिए एलईडी कनेक्ट किए हुए पिन नंबर 13 से, पिन नंबर 12 से, पिन नंबर 11 को। इस कनेक्शन के लिए मैं यहाँ पर डिफाइन कर लिया इन टाइप के वेरिएबल को, इंट एलईडी आर 13 से, इंट एलईडी ग्रीन 12 से, इंट एलईडी ब्लू 11 नंबर पिन से। ये हो गया हमारा इस पिन के कनेक्शन के लिए, एलईडी पिन के लिए, ठीक है। जब ये हम प्रोग्रामिंग के फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं, अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है वाइट सेटअप में कि आर्डिनो यूनो के एनालॉग पिन और डिजिटल पिन को किस तरह यूज करने वाले हैं। अगर आप आर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन को आउटपुट की तरह यूज करने वाले हैं, ये भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा पिन मोड फंक्शन में। ये चीज़ देख लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं। देखिए इस फंक्शन को देखिए मैंने लिया हुआ यहाँ पे, ये रहा। वाइट सेटअप में मैंने क्या किया, सारे पिन को आउटपुट की तरह यूज करने वाले हैं। पिन मोड फंक्शन के अंदर जो पिन नंबर हमारा क्या है, एलईडी पिन, ये वेरिएबल पास किया, और ये वेरिएबल कहाँ पे असाइन हुआ है, पिन नंबर 13 पे, पिन नंबर 12 पे, पिन नंबर 11 पे। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वेरिएबल को असाइन किया हुआ है पिन नंबर 13 से, इसलिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल को यूज कर लिया। पिन मोड फंक्शन के अंदर पिन नंबर 13 को आउटपुट, 11 को आउटपुट, 12 को आउटपुट। ये तो हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन करने के बाद हमें क्या करना है, पहले तो डेटा को रीड करना है। रीड करना है फोर्स सेंसर से। देखिए रीड करने के लिए फंक्शन क्या यूज किए, एनालॉग रीड फंक्शन। एनालॉग रीड फंक्शन के बाद किस पिन से, A0 पिन से। आप यहाँ लिख सकते हो फोर्स सेंसर पिन, यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, डायरेक्ट पिन को पास कर दिया यहाँ पे। तो ये रीड करेगा, रीड क्या करेगा, देखिए 0 वोल्टेज पे 0 वैल्यू, 5 वोल्टेज पे 5 वैल्यू, जो भी वैल्यू मिलेगा किस पिन से मिलेगा, देखिए यहाँ पे इस वाले पिन से, A0 पिन से, यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा उस वोल्टेज को रीड करेगा ये। अब फंक्शन क्या यूज करेगा, एनालॉग रीड फंक्शन। रीड करने के बाद ये इंटीजर वैल्यू, इंट टाइप का 1023, ये हमारा इंट टाइप का डेटा है। अब जो भी डेटा हम रीड करेंगे किसी सेंसर से, उसको क्या करते हैं, पहले स्टोर कर लेते हैं किसी वेरिएबल में, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको स्टोर किया इन टाइप के एक वेरिएबल में, वेरिएबल का नाम रख दिया लेवल, ठीक है, लेवल 1 नाम के एक वेरिएबल। इस बॉक्स में मतलब इस कंटेनर में, ये हमारा एक वेरिएबल हमारा एक कंटेनर की तरह होता है, और टाइप क्या है, इंट। और डेटा देखिए इन टाइप का डेटा इसलिए इंट लिया। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उसको हम अब चलेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सा यूज करना है हमें ये बताएं, जब भी कोई वैल्यू सेंसर के रेंज के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, 0 से 1023 के रेंज में हो, उसके अकॉर्डिंग, जैसे लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर में हम सीखे थे, वहां पे हम भी यहाँ पे यूज करेंगे इफ इल्स लैडर को, ठीक है। इफ इल्स लैडर को जब रेंज के अकॉर्डिंग कोई टास्क कराना हो। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे
इफ जो भी डेटा हमारा मिल रहा वो वैल्यू 200 से कम हो, ठीक है, इस वैल्यू से कम हो तो एलईडी को ऑन करना, पिन नंबर 13 को हाई कर देना है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये हाई हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, ठीक है, जैसे हमारा दूसरा कंडीशन मैंने लगाया एल्स इफ लेवल हमारा 600 से कम हो, ठीक, अगर इस कंडीशन से मान लो यहाँ पे आ गया 199, ठीक है, ये 199 आ गया, इसका नहीं ट्रू हुआ, लाइट 13 नंबर हाई हो जाएगा। अगर हमारा वैल्यू इससे ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा और 600 से कम हुआ, मान लो 599, इतना रेंज पे आ गया, तो हमारा क्या होगा, पिन नंबर 12 को हाई कर देना है, ठीक है, 12 को हाई कर देना। इस कंडीशन में रीडिंग अब चेंज, अब रीडिंग कैसे मिलेगा ये चीज़ समझते हैं। देखिए पहले मैं इस पे प्रेस करूंगा हल्के से इस सेंसर पे, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, चेंज के अकॉर्डिंग जहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा ये फंक्शन, ये पिन से हम फंक्शन से रीड कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम कंडीशनल स्टेटमेंट लगाए हुए हैं। देखिए ये कंडीशन मान लो ट्रू हो गया, अब क्या करूँगा, मैं प्रेस और तेज करूंगा, इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। अब ये चीज समझ लेते हैं कि वोल्टेज चेंज कैसे होती है। आप फोर्स के अकॉर्डिंग समझते हैं रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगी। जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे, ठीक है, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे रेजिस्टेंस की वैल्यू उतना कम होगा। आप जितना ज्यादा इस पे फोर्स लगाओगे इसकी रीडिंग के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज हमारा मिलेगा, ठीक है। अब ये चीज समझ लेते हैं, ये रहा। अब लास्ट हम इसमें यूज कर लेते हैं इल्स इफ, लास्ट जो हमारा है। देखिए आप बहुत सारे टास्क करा सकते हो, रिले को ऑपरेट करा सकते हो, एलईडी को ऑन करा सकते हो, बहुत सारी एलईडी को, पर मैं यहाँ समझने के लिए इसको बताना था मुझे, मैं लास्ट क्या यूज कर लिया, इल्सिफ लेडर का लेवल अगर हमारा 1023 से हो, देखिए इस रेंज में हो, इससे कम हो, मान लो मेरा 1000 मिल गया, इसके अकॉर्डिंग पिन नंबर 11 को हाई कर देना। अब ये देखिए रेंज क्या मिल रहा है सोर्स सेंसर को, इसको समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, और फिर प्रोग्राम को हम टिंकर कैड पे चल के डिजाइन करेंगे सर्किट को, और प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। अब देखिए ये वैल्यू कैसे चेंज होती है ये चीज समझते हैं। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे रेजिस्टेंस की वैल्यू देखिए, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल 1/r, सॉरी 1/f, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी कम होगी, तो ठीक है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, वोल्टेज हमारा चेंज होगा, ठीक है, वोल्टेज चेंज होगा, हम ये रीड करेगा। अब रेंज देखिए कैसे बनेगा, जीरो से लेके रेंज बनाना है 1023 के बीच में, ठीक है, जीरो से 100 भी हो सकता है, देखिए जीरो से 200 भी, ऐसे हमारा बढ़ता जाएगा ना, जैसे जैसे फोर्स लगाओगे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, रीडिंग हमारी चेंज होती जाएगी, ठीक है। अब ये रहा हमारा कंप्लीट प्रोग्राम जो मैंने समझा दिया है। इस चीज़ को हम टिंकर कैड पे चल के सीखते हैं, डिजाइन कर लेते हैं, प्रोग्राम को अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद उसको समझते हैं वर्क कैसे करता है, ठीक है। अब चलते हैं टिंकर कैड पे, मेरे पास ये डिवाइस नहीं है फिलहाल में, मेरे पास सारी डिवाइसें होती हैं, फिलहाल में परचेस नहीं कर पाया अब अभी, तो इसको हम टिंकर कैड पे सीख लेंगे क्योंकि ये डिवाइस टिंकर कैड पे है और बहुत मुश्किल है भी नहीं, ठीक है, ओके। हम सर्किट डिजाइन कर लेते हैं टिंकर कैड पे और प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद हम इसके वर्किंग को देखते हैं प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये देखिए टिंकर कैड है, यहाँ पे हम सर्किट डिजाइन कर लेते हैं क्योंकि देखिए मेरे पास अभी है नहीं फिलहाल में फोर्स सेंसर, तो ये सेंसर अवेलेबल है यहाँ पे टिंकर कैड पे। कहाँ गया आर्डिनो, ये रहा आर्डिनो, ठीक है, इसको यहाँ पे सेट कर लिए। अब हमें चाहिए फोर्स सेंसर, तो देखते हैं फोर्स सेंसर कहाँ पे है, ये रहा फोर्स सेंसर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पहले प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रहा मेरा प्रोग्राम कंप्लीट, ठीक है। इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम, कहीं एरर तो नहीं है, ठीक है। आपको ठीक, अब इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सर्किट डिजाइन कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या किया, फोर्स सेंसर को A0 पिन से कनेक्ट करना है, तो पहले मैं कर लिया पावर दे रहा हूँ फोर्स सेंसर को, ये रहा 5 वोल्टेज। अब हमें कनेक्ट करना है ग्राउंड से, ग्राउंड को हम रजिस्टर से कनेक्ट करेंगे, ये रहा रजिस्टर।
अब देखिए इस सेंसर को हम आर्डिनो यूनो के साथ सेंसर की तरह यूज करना चाहते हैं, तो A0 पिन से कनेक्ट करना है। रीडिंग कहाँ से लेना है? यहाँ से। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन हो गया आर्डिनो यूनो के साथ 4 सेंसर का। ठीक है, अब देखिए एलईडी कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, आरजीबी एलईडी यूज करेंगे। ये रही आरजीबी एलईडी, ये रहा आरजीबी एनोड कैथोड, ये रहा कैथोड पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, कैथोड पॉइंट से एक रजिस्टर कनेक्ट कर लेते हैं और रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर देते हैं। यहाँ किलो ओम में है, हम इसको ओम में चेंज कर दे रहे हैं और इसकी वैल्यू ले ले रहे हैं 220 ओम। ठीक है, और हम इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं ग्राउंड पिन से। ठीक है, ये रहा ग्राउंड। अब देखिए ये रेड वायर है, तो हम इसको रेड से पिन नंबर देखिए किससे कनेक्ट करना है, पिन नंबर 13 से रेड को। ठीक है, उसके बाद ग्रीन होगा, ये हमारी ग्रीन वायर है। ग्रीन नंबर को हम पिन नंबर 12 से कनेक्ट कर लेते हैं और हम कनेक्ट कर लेते हैं ब्लू को पिन नंबर 11 से। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन हो गया। ठीक है, ये देखिए सिंपल सा। अब प्रोग्राम को देख लेते हैं, ये रहा कंप्लीट प्रोग्राम। अब देखिए पिन एलईडी को, रेड वायर को मैंने, रेड वाली एलईडी को 13 से, इसको 12 से, 11 से। अब इसको अपलोड कर लेते हैं और इसकी वर्किंग को समझते हैं सीरियल मॉनिटर पे डेटा को प्रिंट करा के। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है मेरा। अब देखिए प्रोग्राम अपलोड हो गया है और देखिए एलईडी, रेड एलईडी ऑन है। क्यों क्यों ऑन है, ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रहा है एनालॉग रीडिंग, जो भी ये पिन से रीडिंग मिल रहा है वो वैल्यू 0 है। अब ये कंडीशन ट्रू कहाँ पे हो रहा है, ये चीज़ समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इस फंक्शन से रीड किया, यहाँ पे 0 आया। अब 0 कौन सा कंडीशन ट्रू है ये देखते हैं। ये देखिए इस वाले यहाँ पे कंडीशन में, एक मिनट, यहाँ पे इफ लेवल लेस देन 0, मतलब 0 लेस देन 200, इस कंडीशन में किस एलईडी को ऑन करना है, मैंने कहा पिन नंबर 13 को। देखिए रेड एलईडी ऑन है। अब जैसे जैसे फोर्स इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा, देखिए यहाँ से कैसे चेंज करना है। अभी 58 आ गए, अभी भी एलईडी ऑन है, क्योंकि इस कंडीशन में, देखिए इस कंडीशन में हमारा क्या है, ट्रू है ये वाला। तो अब इसकी वैल्यू को थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। अब 200 से ज़्यादा हो गया। देखिए 200 से ज़्यादा जो भी रीडिंग इस फंक्शन से, देखिए इस पिन से जो वैल्यू रीडिंग मिल रही है वोल्टेज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके 214। अब ये हमारा फॉल्स हो गया। इसके फॉल्स होने से ये कंडीशन ट्रू हुआ। ये ट्रू होने से मैंने क्या किया, पिन नंबर 12 को हाई कर देना। अब देखिए ग्रीन एलईडी ऑन है। ठीक है, अब देखिए वैल्यू चेंज करते जाएंगे। अभी भी ऑन है क्योंकि वैल्यू 314 है, अभी इससे कम है 600। अब जैसे 600 से बढ़ेगी वैल्यू, अभी भी और थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या है, देखिए रीडिंग क्या आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग 462 आ रहा है। अभी भी एलईडी क्या है, ऑन है। इसकी वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, हम इसको रख लेते हैं 400। एक मिनट, इसको स्टॉप कर लिए। 400 कर लेते हैं। अब इसको अपलोड कर लेते हैं। देखिए क्योंकि मैंने, देखिए वैल्यू आप अपने रेंज की होनी, देखिए मैक्सिमम जो रीडिंग मिल रहा था इसका 462 मिल रहा है। तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब जो स्टिंकर कैड में उसके अकॉर्डिंग जो सेंसर रीडिंग दे रहा है मैक्सिमम 400, आप इसके मैक्सिमम रीडिंग और मिनिमम रीडिंग के अकॉर्डिंग इसकी रेंज को आप डिवाइड कर सकते हैं और रेंज के अकॉर्डिंग अपने टास्क को करा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है आज बारिश की वजह से, इस वजह से मुझे मुश्किल आ रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं करना, आपकी वैल्यू को देखिए, एलईडी कनेक्ट कर लेना है और रेंज को चेंज कर लेना है, वैल्यू को रीड करके
कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ इल्स लैडर में आप इसको यूज कर सकते हो। ये रहा हमारा कंप्लीट सर्किट। इंटरनेट बहुत स्लो है, तो उम्मीद करते आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।